वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, जहां प्रतीक सर ने स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं। इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए ईयरफोन्स का यूज़ ज़रूर करें और फुल स्क्रीन कर HD क्वालिटी में शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो पॉज कर पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं 17th सेंचुरी की पोएम द गार्डन, जिसे लिखा है एंड्रयू मार्वल ने, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। ये आपको एक रोमांटिक पोएम लगेगी जिसमें नेचर के प्रति प्यार दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में बड़ी मजाकिया टोन में बात स्टार्ट हुई है कि कितनी बेकार कोशिश करते हैं लोग जीतने के लिए पाम ट्री, ओक ट्री और बे ट्री की ब्रांचेस को, और उनकी लगातार मेहनत देखती है ताज बनता हुआ उन पेड़ों की सिंगल हर्ब से। ये क्या बात है कि यहाँ पे पुराने ज़माने में इन पेड़ों से, इनकी शाखा से एक हर्ब लेकर एक ताज बनाया जाता था, एक मुकुट बनाया जाता था। उन मुकुट को पहनने से कोई शैडो भी नहीं मिलेगी, कोई शेड भी नहीं मिलेगी जो उन्हें धूप से बचा सके। पता नहीं वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो ये मेहनत बेकार है। इससे तो अच्छा है कि सारे फूल और सारे पेड़ पास पास हों, जिससे वीव बुना जा सके एक माला को जो उन्हें आराम दे सके। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं फेयर क्वाइट, यानी प्यारी शांति, तुम मुझे यहाँ मिली, और कितनी मासूमियत है मेरी प्यारी बहन तुम में। लंबे समय से मैं गलती कर रहा था और तुम्हें ढूंढ रहा था बिजी कंपनी में लोगों की। जहाँ भीड़ थी लोगों की, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। तुम्हारे पवित्र पेड़, पवित्र पौधे तो यहीं उगते हैं नीचे, वहीं प्लांट्स उगते हैं। ये सोसाइटी तो बहुत ही रूड है, ये समाज तो बहुत ही निष्ठुर है। यहाँ कितनी प्यारी शांति है, एकांतवास है। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे कि सुंदर शांति मुझे तुम यहाँ मिली, और मासूमियत तुम्हारी प्यारी बहन है। लंबे समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बिजी शहरों में। ये मेरी मिस्टेक थी, ये मेरी गलती थी, पर तुम तो मुझे यहाँ मिली। यहीं पर तुम रहती हो, यहीं पे प्लांट उगते हैं। ये समाज तो भीड़ भाड़ भरा है और रूड है। सॉलिट्यूड कितना स्वादिष्ट है, कितना सुंदर है। ना तो लाल और ना सफ़ेद, नो वाइट नॉर रेड, कभी मैंने देखे इतने एमरस। एमरस यानी यार, प्यारे, प्रेमी। जितना कि ये प्यारा हरा रंग मुझे लग रहा है, इतना तो मुझे कभी सफ़ेद या लाल रंग भी अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये प्यारा हरा रंग लग रहा है। फॉन्ड लवर्स यानी शौकीन प्रेमी प्रेमिका बड़े क्रूअल होते हैं। वो इन पेड़ों पे कट लगाते हैं और वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस का नाम रखते हैं, लिखते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लिखते हैं। छोटा सोचते हैं, उफ़ वो कितना कम जानते हैं और ध्यान देते हैं। हीड यानी ध्यान देना, कि कहीं ज़्यादा है ब्यूटी इस गार्डन की उनकी प्रेमिका की ब्यूटी से। एक्सीड यानी कहीं अधिक। सुंदर पेड़ जिनकी छालों को, बार्क यानी ऊपर की छाल को तुम चोट पहुंचाते हो, उन्हें तुम घाव देते हो। वो एक प्रकार से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी छालों को मैंने कभी भी यदि घायल किया हो तो तुम्हें वहाँ और किसी का नाम नहीं मिलेगा, तुम्हारा खुद का नाम मिलेगा। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। ना तो वाइट और ना ही रेड कभी मैंने देखा इतना प्यारा जितना कि ये प्यारा हरा रंग लग रहा है। जो शौकीन प्रेमी होते हैं वो बड़े क्रूवल होते हैं, किसी ज्वाला की तरह। वो इन पेड़ों के ऊपर कट लगाते हैं और अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिखते हैं, बट उफ़ वो कितना कम जानते हैं। उनकी प्रेमिका की ब्यूटी से कहीं ज़्यादा है इस गार्डन की ब्यूटी, इस नेचर की ब्यूटी। प्यारे पेड़ों, यदि तुम्हारी छालों पर मैंने कभी कोई वाउंड, कोई घाव दिया हो तो तुम्हें उस पर किसी और का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा ही नाम मिलेगा। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि जब हमें जज्बातों की गर्मी ख़त्म हो जाती है, यानी हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्यार कर कर के थक जाता है
तो वो तुम्हें प्यार करता है, उसे सबसे अच्छी रिट्रीट तुम्हारे पास ही मिलती है। देवता भी जब मॉर्टल ब्यूटी को चेज़ करते हैं, सांसारिक सुंदरता के पीछे आते हैं, तो एक पेड़ के पास आकर ही उनकी रेस समाप्त होती है। अब नीचे इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल वो देते हैं अपोलो का, कि अपोलो हंट करते हुए आए डेफ्नी का, पर डेफ्नी यहाँ पर आकर एक लॉरेल पेड़ में बदल गई। और दूसरा एग्जाम्पल है पैन का, जो सिरिंग्स के पीछे पीछे आए थे बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए, बट वो उसे एक निम्फ, एक सुंदरी के रूप में नहीं प्राप्त कर पाए, एक रीड में बदल गई, वो एक पेड़ में बदल गई। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कह रहे हैं, कितनी शानदार ज़िंदगी मैं यहाँ पे जी रहा हूँ, पके हुए एप्पल मेरे सर के पास में गिरते हैं। यहाँ पे वाइन VINE यानी बेल है, और बेल के क्लस्टर हैं, क्लस्टर यानी गुच्छे। किस चीज़ की बेल है? अंगूरों की बेल है, और वो लशियस हैं, एकदम रसीले हैं, और वो क्रश हो रहे हैं और वाइन में बदल रहे हैं। यहाँ स्पेलिंग चेंज हो गई वाइन की, WINE यानी शराब में बदल रहे हैं, और वो शराब मेरे मुंह में जा रही है। मेरे हाथ नेक्टरीन फ्रूट तक पहुँच रहे हैं और पीच फ्रूट तक पहुँच रहे हैं। ये दोनों ही मेरी रीच में हैं, यानी मेरे बिल्कुल पास में ही हैं। स्टम्बल यानी लड़खड़ाना, मैं जब खरबूजों के पास से निकलता हूँ, मेलन्स के पास में से, तो मैं लड़खड़ाता हूँ और जाल में फंस जाता हूँ उन फूलों के, मतलब वो कितने सुंदर हैं वो फूल, जब मैं घास पर गिरता हूँ या सोता हूँ। वो कह रहे हैं कि इसी बीच जो मेरा माइंड है वो प्लेजरलेस है, और वो अपनी हैप्पीनेस को पीछे छोड़ देता है। यानी उन्हें यहाँ फिज़िकल प्लेजर तो मिल ही रहा है, साथ में उनका माइंड भी बिजी है। ये माइंड ओशन की तरह है, समुद्र की तरह, और जैसे समुद्र में हर प्रकार की समुद्री जीवों की स्पीसीज़ होती हैं, जो जैसे ज़मीन पे स्पीसीज़ होती हैं, वैसे समुद्र में हर चीज़ होती है। इस गार्डन में होने का मतलब है ट्रांसेंड होने में, यानी ऊपर उठने में, दूसरी दुनिया में जाने में, दूसरे समुद्रों में जाने में। यहाँ झरने के पास बड़ी फिसलन है, और यहाँ पर एक फ्रूट ट्री है जिसके पास में बड़ा मॉसी रूट है। मॉस यानी काई। आगे वो रेस्ट करते हुए कहते हैं कि मेरा शरीर तो एक तरफ रह गया है और मेरी आत्मा झूल रही है इन बोज पे, BOUGHS, मतलब जो डाल है पेड़ों की, उन पर वो झूल रही है। वहाँ वो एक चिड़िया के जैसे बैठी है और गा रही है, मेरी सोल अपने चांदी जैसे पंखों को फैलाती है और उसे कॉम्ब करती है, उसमें कंघी करती है। आपने देखा होगा पक्षी अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने पंखों को सहलाते रहते हैं, तो ये भी वैसा ही कुछ कर रही है। और फिर वो खुद को तैयार करती है एक लंबी फ़्लाइट के लिए, एक लंबी उड़ान के लिए। तरंग है उसके अंदर अलग अलग रोशनियों के लिए। यहाँ पर मृत्यु की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है। जैसे डेथ होते ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ये बिल्कुल उसी को बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में ये कह रहे हैं, ऐसा ही खुश खुश था, सुंदर सा था वो गार्डन जहाँ पर एक आदमी घूमता था बिना किसी साथी के। यहाँ एडम की बात हो रही है, एडम और ईव की कहानी है। एडम की बात हो रही है, जब उसका कोई साथी नहीं था तब वो अकेला ही वहाँ पे घूमता था। तब तक ईव को बनाया नहीं था भगवान ने। तो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं, ईव को बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, उसको क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एडम ने तो उसे नहीं मांगा था। यदि वो अकेला वहाँ रहता तो उसे 2 स्वर्ग मिलते, एक तो पैराडाइज खुद, और दूसरा अकेले रहने का सुख, सॉलिटरी रहने का सुख। तो उसके पास 2 पैराडाइज हो जाते। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि ये जो गार्डनर है, जो बागबान है, जिसने ये बगीचा बनाया है, वो कितना स्किलफुल है, कितना कुशल है, कितना निपुण है, कितने बढ़िया तरीके से उसने इन फ्लावर्स और हर्ब्स को लगाया है ऐसे गोल गोल, कि जैसे कोई सन डायल होता है, जो सूरज की रोशनी से समय पता करने वाला डायल होता है, वैसा ही ये डायल बन गया है। आगे वो बात कर रहे हैं कि सूरज से और फूलों से कैसे समय का पता चलता है, कैसे कैसे समय बदलता है। फूल भी सबसे पहले ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, फिर ग्रो करते हैं और फिर आगे फेड हो जाते हैं।
ये सब एक ज़ोडिएक रन जैसा है, एक खुशबूदार ज़ोडिएक रन। ज़ोडिएक शब्द का मतलब समझते हैं आप? जैसे ज़ोडिएक साइन होते हैं हमारे अलग अलग, कि कोई तुला राशि का है और कोई मेष राशि का है, उसे ज़ोडिएक साइन कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे वही बात चल रही है। आगे वो जो मेहनती बी है, मेहनती बी जो मधुमक्खियाँ हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितना अच्छे से यहाँ पे काम करती हैं। मधुमक्खियाँ भी जब काम करती हैं तो अपने टाइम को कंप्यूट करती हैं, गिनती हैं, और वैसे ही हम भी करते हैं। आगे पॉइंट कहते हैं कि कैसा रहे यदि मैं अपने सारे प्यारे घंटे जो हैं वो इन हर्ब्स और फ्लावर्स के बीच में बिताऊं, जैसे ये मधुमक्खियाँ बिताती हैं। और इसी के साथ ये फाइनल लाइंस हैं और ये पोएम यहीं फिनिश हो जाती है।